इकोनॉमी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से सारा चीज़ तो ऑब्वियस ही बात है, इम्पैक्ट होगा ही। तो ये भी पेट्रोल भी एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पर भी तो इम्पैक्ट होना ही होना है। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इलेक्शन के टाइम में हमेशा बढ़ते रहता है। तो इससे हम लोग बहुत परेशानी हो रही है। क्या लग रहा है कि सरकार जो उम्मीदें जो वादे की थी उस पर खड़ी उतर पाई? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जजमेंट तो अगले इलेक्शन में उनको मिल जाएगा। दाम तो देख रहे हैं कि डेली कभी 8 आना, कभी 4 आना, कभी 1 रुपया, इस तरह से बढ़ते जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर आम जनता जो है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छूते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पटना की सड़कों पे उतरे हैं और एक निजी पेट्रोल पंप के पास अभी हम हैं और यहाँ से सीधे जनता से जुड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि आज जो तारीख है 29 तारीख को जो पेट्रोल का जो रेट है, देखिए डीजल का जो रेट है वो 77.45 पैसा है। मतलब कि जो लगातार जो डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं अगर पेट्रोल की बात करिए, स्पीड हो गया, स्पीड जो है उसकी रेट जो है 86.87 पैसा। कुछ लोग होते हैं जो स्पीड जो होता है वो भी पेट्रोल डलवाते हैं। वहीं पेट्रोल की अगर बात कर लिया तो 83.34 पैसा है। और जो रेट है जो पेट्रोल के वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? रोहित। अच्छा, पेट्रोल और डीजल के जो दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक है, इकोनॉमी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से सारा चीज़ तो ऑब्वियस ही बात है, इम्पैक्ट होगा ही। तो ये भी पेट्रोल भी एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पर भी तो इम्पैक्ट होना ही होना है। एक तरह से अंडरस्टूड है, पब्लिक भी इसके लिए समझ रही है पहले से। तो थोड़ी तो परेशानी होगी, जैसे कि पहले अभी कितने का पेट्रोल ले रहे हैं? जैसे 3 महीने से लॉकडाउन है। हाँ। तो पब्लिक का एक माइंडसेट बन चुका है कि बहुत सारी चीज़ों पे निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक तरह से पब्लिक प्रिपेयर्ड है, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि 3 महीना का जो लॉकडाउन था तो इसका आफ्टर इफेक्ट होना ही होना है। अच्छा, मतलब कि इकोनॉमी के लिए एक तरह से सही चीज़ है ये। हाँ, तो पब्लिक तो ऑब्वियस ही बात है ना। आप एक घर को भी अगर एक दिन के लिए बंद कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो आप एक तरह से पूरे कंट्री को आप बंद किए 3 महीना के लिए, तो उसका आफ्टर इफेक्ट तो होना ही होना है। मतलब सरकार उम्मीदों पे खड़ी उतर रही है, आपकी उम्मीदें? हाँ ठीक है, अब इसमें बात गवर्नमेंट की नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट रहती, कोई भी सिस्टम रहता तो ये आफ्टर इफेक्ट होना ही होना था। और कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट होगा ही होगा ना, करना ही, रेवेन्यू जनरेशन का कहीं ना कहीं तो कोई सोर्स होगा ही होगा। तो देखा, इनका सीधे तौर पे कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन जो हुई थी उसके बाद इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये जो सरकार के द्वारा जो जिस तरह से तेल और डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि करीबन 3 महीने से जो लॉकडाउन में जो था वो पूरी तरह से इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो था वो पूरी तरह से चरमरा चुका था। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। अच्छा, आप जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इलेक्शन के टाइम में हमेशा बढ़ते रहता है। अच्छा, तो इससे हम लोग बहुत परेशानी हो रही है। तेल ले लिए आप? नहीं, अभी तो नहीं लिया है। कितने का ले रहे हैं? 210 रुपया। 210 रुपया। तो क्या आप मतलब सरकार आपके उम्मीदों पे खड़े हो पाई है? ठीक है, सरकार आपके उम्मीदों पे खड़ी हो पाई? नहीं। तो क्या करते हैं आप? हम तो म्यूचुअल फंड में हैं। म्यूचुअल फंड में, तो डेली बाइक से ही आना जाना होता होगा? हाँ बिल्कुल। तो परेशानी तो हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। परेशानी हो रही है, डेली अप डाउन करना पड़ता है और बिना अगर गाड़ी में तेल जब तक नहीं डलेगा तब तक ये कहीं आ जा नहीं सकते हैं। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है सर? अमित। अच्छा अमित जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम में लगातार वृद्धि हो रही है कैसे देख रहे हैं इस? कैसे देखेंगे, बहुत ज़्यादा रेट हो गया है, इसको तो कम होना चाहिए। इंटरनेशनल प्राइस जो है वो ऑलरेडी कम है, तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इस विषय में। अभी आप कितने का तेल लिए? मैं अभी 400 का तेल। 400 का, तो मजबूरी है, तेल डलवाना ही पड़ेगा? वो तो डलवाना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो उम्मीदें जो वादे की थी उस पर खड़ी उतर पाई? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जजमेंट तो अगले इलेक्शन में उनको मिल जाएगा। कि वादा तो देखिए, वादा कुछ होता है और करना कुछ होता है। और हर चीज़ तो कंट्रोल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, हम गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते। और ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कुछ होना चाहिए और नहीं भी।
कुछ प्राइस कम होना चाहिए। आपके पास भी काफ़ी समस्या आ रही हुई क्योंकि लॉकडाउन था 3 महीने तकरीबन, जितने भी काम थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, तो पैसे की भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी। हाँ, पैसे तो ऑलरेडी है नहीं, और एक तो यहाँ पे प्राइसेस भी है ही है, तो वो चीज़ को देखना चाहिए कि थोड़ा पब्लिक के हित में जो हो सके वो कर सके। चलिए, थैंक यू। जो पब्लिक के जो हित में हो सके वो कर सकें, इनका कहना था कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो दाम जो बढ़ रहे हैं उससे आम जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या नाम हुआ अंकल? श्याम नंदन प्रसाद सिंह। अच्छा, ये जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे, दाम तो देख रहे हैं कि डेली कभी 8 आना, कभी 4 आना, कभी 1 रुपया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और जिसका काम है वो तो किसी तरह तो भाई उपार्जन करते रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि लेकिन इसी परेशानियों में भी तेल डलवाना पड़ता है, क्योंकि काम है तो आना जाना पड़ता ही होगा। हाँ, तो काम है तो काम तो बिना गाड़ी के काम है आजकल, पहले की वाली बात तो है नहीं। आजकल बिना गाड़ी के काम ही नहीं चलेगा, न चलता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर तरह से। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो दावे की थी उस पर खड़ी हो पाई है? कहाँ खड़ी हो पाई, और लेकिन लगे हुए अपना, वो सरकार भी क्या कर सकती, सरकार का भी तो जो है उसी में आगे पीछे करते ही रहना है। तो देखा हमने यहाँ पे लोगों से बात की और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी सबकी। किन्हीं का कहना था कि एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी उसको देखते हुए एक तरह से ये सही भी किया गया। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से था 3 महीने तक लोगों के पास पैसे की भी काफ़ी किल्लत थी। तो ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुंचाते रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।